अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, रियल प्राइस पूरा साल यानी कि ज़ेलब्रे की जो मैंने आपको शॉपिंग दिखाई थी वहीं से मैंने अपना व्लॉग दोबारा से स्टार्ट कर लिया। तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखा दूँ, फिर मैं भूल जाऊँगी और फिर पहने हुए फिर भी नहीं याद रहते कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये है जी जो वो ड्रेस जो मैं लेके आई थी, और ये मुझे इतने मुनासिब प्राइस में मिले ना, मतलब ये 2700 का मिला है। तकरीबन 2700 का 2 पीस है और 3500 का 3 पीस है। तो 3500 का 3 पीस है और 2700 का 2 पीस है, तो बिल्कुल मुनासिब है और बहुत अच्छी लॉन है। और ये 2 पीस है, इसके साथ अब मैं लूँगी ब्लैक ट्राउज़र और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ड्रेस बन जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी टाइम है, अभी अभी ले लें, और बहुत अच्छे और मुनासिब प्राइस हैं। और ऐसे लग रहा था जैसे लूट मेला कोई सेल लगी हुई है, हालांकि सेल बिल्कुल भी नहीं होती इनकी। और ये वाला 3 पीस है, तो ये भी तकरीबन 3500 का है। तो ये ब्लॉक प्रिंट है, लगता है ऐसे जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई है, लेकिन ये ब्लॉक प्रिंट है। और दुपट्टा इसका बहुत ही खूबसूरत है। ट्राउज़र देखें, और सबसे मेन चीज़ स्टिच। आजकल स्टिचिंग की बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है पैसे मांगते हैं, फिर वो ना मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर आपको ऐसे बने बनाए मुनासिब प्राइस में मिलते हैं तो मैं कहती हूँ लेने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर जी गर्मी बहुत ज़्यादा आनी आगे आगे, अभी तो माशाल्लाह सर्दी है और फुल सर्दियों वाला मौसम इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और खैर से जब रोज़े भी ख़त्म हो गए हैं, तो आज शायद लास्ट रोज़ा हो जाए जब मेरा व्लॉग आएगा, क्योंकि कल सऊदीया में तो ईद है। और बेटा मेरा रहता है जी बाहर पढ़ने गया हुआ है, वहाँ भी कल ईद है। तो खैर से जी सब परदेसियों को मेरी तरफ से सबसे पहले ना ईद मुबारक। तो अल्लाह पाक खैर से ईद गुज़रे, और बहुत अच्छे उनके रोज़े गुज़रे हैं माशाल्लाह बेटे के। तो ईद भी बहुत अच्छी गुज़रे। तो गुज़रती ज़ाहिर सी बात है, अकेले बंदे ने क्या ही गुजारनी है, फैमिली सारी जब इधर हो पाकिस्तान में। तो लेकिन फिर भी चलें, गुजारा तो करना ही पड़ता है ना। सब इसी तरह फिर मैनेज करते हैं। एक दूसरे के फ्रेंड जो होते हैं ना, इन्होंने इफ्तार पार्टी की, एक दूसरे को बुला के खुद ही खाना बनाया, खुद ही सर्व किया। तो इसी तरह ईद भी गुजर जाएगी। तो साथ साथ जी ये पिंक मैंने ड्रेस जो दिखाया था वो 3 पीस है, और ये वाला जो है ना ये 2 पीस है ऑल ओवर में। इसके साथ अब मैं लूँगी सादा दुपट्टा, और इतनी प्यारी लॉन है ना, बस मुझे लॉन अच्छी लगी और मैंने फ़ौरन से ये ले लिया। और इतनी जल्दी कपड़े वहाँ पे ख़त्म हो रहे थे ना। मैंने खैर फ़र्स्ट टाइम ज़ेलब्रे से शॉपिंग की है, क्योंकि टॉवल वगैरह हम लोग लेते रहते हैं वहाँ से। टॉवल इनके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ड्रेसेस जो है ना वो मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ से लिए हैं। तो अब देखो, अब मैं पहनूँगी और लॉन फिर यूज़ करूँगी तो बताऊँगी कि किस तरह की लॉन है। देखने में तो बहुत ही अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत मुनासिब प्राइस में है। तो जी सबकी तैयारी होगी होगी इंशाल्लाह। आप मुझे बताएं किस किस की तैयारी रहती है, किस किस की हो गई है। और ये वाला ड्रेस देखें ना, ये है उसकी पूरी लुक जो फाइनल जो मैंने ब्लैक लिया। और ये जैसे कहते हैं ना हिट कोड है उनका, ये हिट कोड था और इतना सेल हो रहा था, इतना एक दूसरे से हाथों से लोग पकड़ रहे थे। तो शाम को जी बनी थी आलू मेथी, जो कि मैंने काफ़ी दिनों से बना के फ्रीज़र में रखी हुई थी। तो आज मेरा बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने थोड़ी सी बस बना ली। और साथ जी आलू गोश्त बनाया हस्बैंड के लिए। तो आलू मेथी जब बनाए ना, तो आप इसमें थोड़ा सा चम्मच देसी घी का डाल के इसको हल्का सा ना दम पे रख दें। आप यकीन करें इतना टेस्ट आता है ना, और इतनी मज़े की लगती है ना। तो साथ खैर अभी तो रमज़ान है, दोपहर को अगर देसी घी की चोपड़ी हुई रोटी हो तो मज़ा ही आ जाए। तो बहुत मज़े की बनी थी मेथी। और साथ में जैसा बताया आलू गोश्त है, यानी मटन और आलू का शोरबे वाला सालन है, वो भी अभी रेडी है। अब इसमें धनिया वगैरह डालूँगी और ये जी फाइनल हो जाएगा। फिर खाना शाना खाया, क्योंकि अफ्तारी हमने कर ली थी। इसके बाद खाना तो कम ही खाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी ना खा लिया कि चले अब इतनी मज़े की मेथी बनी है, थोड़ी थोड़ी चेक कर लेते हैं। और इसके साथ ही जी यहाँ पे देखें जी, हमें आज मिली है सरप्राइज़ ईद, जो कि भेजी है मेरे बेटे ने बाहर से। और इतनी खुशी हुई ना, इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि आप देखें कि हम लोग जितनी मर्ज़ी महंगी चीज़ें पहन लें, जितना मर्ज़ी हम चीज़ें ले लें, लेकिन जो कोई गिफ्ट आए ना कहीं से, और फिर वो भी अपने बच्चों की तरफ से, तो उसकी तो खुशी ही अलग होती है ना। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपनी ईदी। ये देखें जी, बेटे ने मेरे लिए एक ड्रेस भेजा है, इयररिंग्स हैं, चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है। तो साया का ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत है। जब ये स्टिच होके आएगा मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत प्यारा कलर है ना। तो थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे और मज़ीद कामयाबियाँ तरक्कियाँ दे अल्लाह पाक। और ख़ैर से जी पाकिस्तान वापस आओ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी जो उसने अपनी दोनों बहनों के लिए ये इस तरह बना के भेजा था, ये कस्टमाइज़ ना फैसलाबाद में बनते हैं। तो ये अज़लान हैदर की दी है, ये देखें जी। तो उसकी ये अज़लान के मामू ने भेजी है। बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत प्यारी, सबको बहुत पसंद आई। तो ये दोनों बेटियों के बुके हैं।
जो कि उसने इधर से ही कस्टमाइज़ बनवा के तो हमें जी करवा दिए थे, भेज दिए थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू मेरी जान। और इसके साथ ही जी रात को फिर हम लोग जाना था, मैंने कराना था हाइड्रा फेशियल। और हाइड्रा फेशियल जैसा कि आपको पता है मेरी भांजी डर्माटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो उसका क्लिनिक है जी बटाला कॉलोनी में, अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ। तो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, एस्थेटिक ऑरा के नाम से उनका क्लिनिक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आजकल तो एक मिनट भी टाइम नहीं है उनका। तो उन्होंने भी मुझे कॉल कर दी थी कि आंटी आप अभी आ जाएं, फिर अभी 2 दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो जाएगी। खैर जी हम लोग पहुंच गए, मैं और मेरी बेटी। तो ये देखें जी उनकी हाइड्रा मशीनें जो होती हैं ना, वो सेटअप इनका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, काम इनका बहुत अच्छा है। और सबसे मेन चीज़ जो कि आप एक डिग्री होल्डर हो के, डॉक्टर हो के, अब जब आप काम करते हैं ना, तो फिर तो आप आंखें बंद करके ना यकीन कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हर बंदे ने हाइड्रा का नाम दे के सैलून में भी काम स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन फिर जो एक प्रोफेशनल तरीका होता है जो कि एक डॉक्टर ने करना होता है, उसकी बात ही अलग है। सबसे पहले जी इन्होंने मेरी लेज़र की है, फेस लेज़र मैंने फ़र्स्ट टाइम करवाई है। मैंने कभी ज़िंदगी में लेज़र नहीं करवाई और मुझे इतना ना अजीब सा फील हो रहा था। खैर थोड़ा सा हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ना मज़ा आ रहा था काम करवाने का, क्योंकि ज़ाहिर बात है ईद के दिन है, हर बंदे को यही होता है कि हम अच्छे लगें, नीट क्लीन लगें, साफ़ सुथरे लगें और हमारी स्किन जो है ना वो ग्लो करे। और फिर इसके साथ जी मेरी हो गई जी हाइड्रा फेशियल स्टार्ट हो गया था मेरा लेज़र के बाद। तो हाइड्रा फेशियल में भी काफ़ी मतलब स्टेप्स होते हैं, जो कि मैं सारा तो नहीं शेयर कर सकी, बस मैंने छोटे छोटे जो क्लिप हैं ना वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप भी अगर फैसलाबाद के रहने वाले हैं और आप बटाला कॉलोनी ज़रूर जाएं, एस्थेटिक औरा के नाम से, डॉक्टर जरताशिया मसूद के नाम से इनका क्लिनिक है, एस्थेटिक औरा। मुझे नाम ही इतना मुश्किल लग रहा है ना। तो आप विज़िट ज़रूर करें, आप काम ज़रूर करवाएं, करवा के फिर आप मुझे बताएं कि आपको कैसा रिज़ल्ट लगा है, क्योंकि बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत ही अपनी स्किन ना बहुत नीट क्लीन लगने लग गई थी। तो मैं बहुत कम जाती हूँ जी, अक्सर मुझे फ़ोन करती रहती हैं आंटी आ जाएं, लेकिन आंटी के पास इतना टाइम ही नहीं होता अपने लिए कि मैं वहाँ जाके 1-2 घंटे वहाँ लेटूँ और ये काम करवाऊँ। खैर जी हमारा काम सारा हो गया था, बेटी ने भी थोड़ा सा काम करवाया। तो इसके बाद जी हम लोग जा रहे हैं अब घर वापस। तो आज का व्लॉग अगर अच्छा लगे ना और शॉपिंग अच्छी लगे और आप मुझे ज़रूर बताइएगा। न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे सुने जी हमारी गपशप। घर वापस जी, अब हम घर वापस जा रहे हैं। हमारा हाइड्रा फेशियल हो गया है, हमारी स्किन बहुत फ्रेश फील कर रही है फ्री में जी। और हमने बिल्कुल पैसे नहीं दिए क्योंकि हमारा अपना क्लिनिक है। सबसे ज्यादा ग्लो इसी बात का है। फ्री में ज्यादा आता है ग्लो। हाँ जी फ्री की चीजें हमें सूट कर जाती हैं तो यहाँ पे देखें जी हमारी गपशप भी हो रही थी और घर वापस भी आ रहे थे और बहुत मज़ा आया। जब भांजियाँ साथ हों तो मज़ा मैं कहती हूँ और दुबाला हो जाता है ना, खाला भांजी का रिश्ता ही ऐसा है। तो बस जी ये देखें हमारा फैसलाबाद, हमारा सत्याना रोड कितना खूबसूरत लग रहा है। चेज़ब वाली साइड है, ये बहुत खूबसूरत उन्होंने डेकोरेट की हुई है। और अगर मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अभी भी टाइम है, अभी भी आप एस्थेटिक ऑरा पे चले जाएं। अगर आपके स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर ट्रीटमेंट करवाएं वहाँ से, और बहुत मुनासिब इनके मतलब प्राइस हैं। और अभी मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऑफ़ लगाई हुई है, तो आप भी इस ऑफ़ से फ़ायदा उठाएं। और आपने मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग है वो भी देखना, इसमें जी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होने वाली। मैं आपको फैसलाबाद की मतलब हमारे जो अनारकली बाज़ार है उसकी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप फैसलाबाद के रहने वाले हैं ना, अगर आप बाहर भी रहते हैं तो आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हर किस्म की आपको वैरायटी मिलेगी। और ये देखें जी ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। आपने व्लॉग मिस नहीं करना। आज का अगर अच्छा लगे ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ जाते जाते अगर आपको मेरे ज़ेलब्रे के ड्रेस अच्छे लगे हैं ना तो वो भी आपने मुझे बताना है। और जो मेरे बेटे ने ईदी मुझे भेजी है, सबको हमें भेजी है, वो कैसी लगी। और हाँ मैं बताना भूल गई, उसने अपने बाबा के लिए एक शर्ट भी भेजी थी, तो वो मैं दिखाना भूल गई। बस खुशी में मैंने अपनी दिखा दी और उसके बाबा की शर्ट दिखाई नहीं। तो यहीं पर जी व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।